क्लास 10। मैं वो वीडियो में, इस वीडियो में आप लोग को बच्चों मिलेगा कि जो भी CBSE वालों ने 30% जो भी सिलेबस को रिड्यूस किया है, तो कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस किया। अभी मैंने क्लास 12 का भी अपलोड किया था, तो फिर मैंने सोचा 10th वाले बच्चों को भी बता दूं क्या क्या टॉपिक चैप्टर वाइज बताऊंगा कि चैप्टर 1 और इनका जो वेटेज है वो अभी मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि बहुत से बच्चों का अभी पूरी बुक तो आप लोगों ने कंप्लीट करी नहीं है। तो क्या है कि अभी आपको इतनी बेसिक नॉलेज नहीं होगी कि अगर मैं टॉपिक्स के बारे में बात करूं कि ये टॉपिक इतने का आएगा, तो वो उसके लिए वेट करना, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तब मैं अच्छे से डीप में बता दूंगा। अगर चैप्टर 1 की बात करते हैं तो जो हमारा रियल नंबर है चैप्टर 1, उसमें से यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा वाला पूरा चैप्टर हटा दिया गया। मतलब आपको अब ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा लाइक दैट कि फाइंड द HCF ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, एकदम हट चुका है। और वो तो आपको मिल सकते हैं कि सो दैट 6m 6+1, अगर मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि जिसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ होगा या उसका कोई कंसेप्ट ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। अगर सेकंड चैप्टर की बात करें पॉलिनोमियल, चैप्टर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो वो हमारा पॉलिनोमियल, उसमें क्या है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। मतलब कि आपको जो हम लोग डिवाइड करते हैं ना, पॉलिनोमियल में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके का कोई भी एक, ये हमारे पास px फंक्शन है, gx फंक्शन है, अगर आप इनका डिवाइड करते हैं मतलब डिवीज़न वाले, फिर उनका हम लोग दिखाते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है, तो वो सब आपको नहीं मिलेगा। वेरीफाई कैसे करते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 की अगर हम बात, क्रॉस, इसमें केवल एक हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और मतलब आपका एलिमिनेशन है इसमें और आपका सब्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन क्रॉस हट चुका। मतलब आप याद आ रहा होगा थोड़ा, x इस तरीके से, -y इस तरीके से, +1 इस तरीके से, ये वाला हट गया आपका। अगर मैं चैप्टर 4 की बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो सिचुएशन प्रॉब्लम है ना, जिसमें हम लोग रिड्यूस करते हैं उसको, मतलब उसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें हमारा अगर आपको याद आ रहा हो, CSM तो पहले से ही हट गया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो हमारा उससे पहले ही हट गया था। अब इसमें क्या क्या बचा कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करते हैं, तो श्रीधराचार्य मेथड, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो तो रहेगा, लेकिन सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्वेशन रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे कि उनको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो, कि वो ये कह रहे हैं केवल कि उस इक्वेशन को कन्वर्ट करिए, जो कि आपको मिलेगा, मैं हल्का से याद दिला दूँ, एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, उन सब में क्या है, केवल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मिलेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि भाई हमारे पास थ्योरी है और उसको आप कन्वर्ट करिए, ठीक है ब्रो। अच्छा, AP, अगर हम AP की बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, इन्होंने केवल बेस सम SN वाला फार्मूला हटा दिया, मतलब सम करने का फार्मूला इन्होंने हटा दिया है, मतलब आपको सम वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, अब अगर मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नहीं, पहले चैप्टर 6 आएगा। 6 मतलब ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करते हैं, ट्रायंगल में इन्होंने क्या किया, 2 थ्योरम्स हैं जिनकी प्रूफ हटा दिए। एक थ्योरम क्या कि अगर कोई भी 2 ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो इनके जो एरिया का रेशियो होता है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो वो हटा दिया गया। जैसे अगर ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, ABC एंड DEF, तो हम लोग कहते थे कि इनके जो एरिया का जो सर रेशियो होगा DEF, वो क्या होगा कि इनके जो साइड है ना, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो ये सब बकवासगिरी थी, ऐसा माना कि ये इसमें ज़्यादा लॉजिक है, इसको हटा दिया गया। और पाइथागोरस थ्योरम का, और पाइथागोरस थ्योरम का मतलब कि अगर हमने ये 90 से 90 ये ड्रॉ किया है, तो वो देख ले, तो पाइथागोरस इन अ ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल सम ऑफ द अपोजिट द फर्स्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब पाइथागोरस थ्योरम, वो उसका प्रूफ हटा दिया गया है। अब मैं आता हूँ चैप्टर 7, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फार्मूला होता था 1/2 x1/2 -/3 वाला, तो उसका क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया है। अब मैं चैप्टर 8 पे आता हूँ, मतलब ट्रिगोनोमेट्री में NCERT के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। चैप्टर 8 की अगर मैं बात करता हूँ, तो ट्रिगोनोमेट्री में इन्होंने क्या किया है कि एक तो मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड टू 0 and 90, मतलब रेशियोज़ की 0 से लेके 90 के बीच में जो रेशियो की बात करते थे। जैसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते थे आपको कि sin 1 डिग्री
अपॉन कॉस 89 डिग्री, इस टाइप के जो 0 और 1 के बीच में जो रेशियो थे वो इन्होंने हटा दिए हैं। और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 माइनस थीटा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता था। अब देखिए ये मैं वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कल ही अनाउंस किया था एनसीईआरटी वालों ने, सॉरी सीबीएसई वालों ने, तो मैंने सोचा बच्चों को बेसिक नॉलेज दे दूँ, क्योंकि आपने चैप्टर 8 अभी पढ़ा नहीं होगा। जो बच्चे क्लास 10 में एंट्री किए हैं कोविड-19 के कारण आप लोगों की मतलब ऑनलाइन क्लास चल रही है लेकिन वो आज नहीं आ पा रही फिलहाल, तो नहीं पढ़ा होगा, तो हल्का आप केवल याद रख लो। फिर 2-3 महीने बाद जब सिलेबस आपका हो जाएगा ना, फिर मैं पूरा डीप में वीडियो को अपलोड करूँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसमें नहीं आई। अब मैं चैप्टर 9 की बात करता हूँ तो हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें कुछ भी नहीं हटा है। चैप्टर 9 मतलब पूरा कुछ नहीं हटाया गया, उसमें सब कुछ आएगा। चैप्टर 10 की अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा मुझे एरिया चाहिए, अगर मैं चलो ये बहुत अच्छा ये स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने, कि बच्चों का जो एक था कोविड-19 के कारण बच्चे लोग का वो नहीं हो पा रहा था, मतलब प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो इससे आपके लिए एक पॉजिटिव साइन, एक एनर्जी होगा, बूस्टअप होंगे आपके, हाँ चलो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि चलिए भाई। चैप्टर 10 हमारा क्या सर्कल है, सर्कल में देख लेते हैं इन्होंने क्या हटा दिया है, कुछ हटाया है या फिर नहीं हटा। सर्कल में कुछ नहीं हटाया, सर्कल में सब कुछ आएगा, मतलब कुछ नहीं हटाया, ऐसा मत समझना कि सब कुछ हटा दिया है, नहीं कुछ भी नहीं हटाया है। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है कंस्ट्रक्शन में इन्होंने एक चीज़ हटा दी है कि जैसे ये गिवन ट्रायंगल है, तो अब ऐसा ही कोई भी एक आपने ट्रायंगल ले लिया है, फिर इसको 2:3 में बनाइए या 3:4 में बनाइए या 4:3 में, इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लाइंस वाले आ जाएंगे कि ये लाइन है, इसको 2:3 में कन्वर्ट करो, ये आ जाएंगे, बट ये नहीं आएंगे। अब मैं चैप्टर 12 की बात करता हूँ, एरिया ऑफ रिलेटेड टू द सर्कल, एरिया ऑफ रिलेटेड टू द सर्कल, वेयर इज़ इट इज़, हाँ प्रॉब्लम। अच्छा, जो सेंट्रल एंगल, पहले क्या हम लोगों ने पूरे 10th क्लास में 0 से लेकर 90 तक डिस्कस किया, बट इस चैप्टर में कहीं कहीं पे एंगल 120 मिल जाता था, तो अब 120 वाला आपको नहीं मिलेगा देखने को, अब 0 से लेकर 90 के बीच में ही एंगल्स मिलेंगे, बस इतना ही हटा है। चैप्टर 13 वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया, इसमें केवल और केवल आपकी 13.4 मतलब फ्रस्टम को पूरा हटा दिया गया, फ्रस्टम पूरा हटा दिया गया, फ्रस्टम ऑफ अ कोन पूरा हटा दिया गया। अच्छा, फिर मैं आता हूँ चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, इसमें देखते हैं क्या हटाया गया। इसमें स्टेप डेविएशन मेथड, मीन फाइंड करने के 3 मेथड होते थे, एक तो डायरेक्ट मेथड होता था एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन, सो स्टेप डेविएशन इसमें हटा दिया गया है। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ, अच्छा जिसमें आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो थोड़ा सा मैं तब भी हिंट दे दूंगा, जो इस तरीके से ओजी हम लोग बनाते थे, इस तरीके से कम्युलेटिव, जहाँ पे ये कट करता था परपेंडिकुलर तो ये हमारा मीडियन हो जाता था, तो इस टाइप का ग्राफ आपको नहीं मिलेगा। मींस इन्होंने एक्सरसाइज कौन सी हटा दी, लास्ट वाली 14.4 आई थिंक, हाँ। और चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, उसमें कुछ भी नहीं हटाया है, कंप्लीट आएगा वो। तो इस तरीके से मैंने हर चैप्टर का कोशिश किया कि आपको एक ओवरव्यू देने का कि क्या क्या टॉपिक्स गए। 30% सिलेबस कम हुआ है, लेकिन इन्होंने, मैं एक चीज़ इनडायरेक्टली सीबीएसई वालों ने वही टॉपिक हटाए हैं जो बहुत सिंपल थे या जिनका कोई रियल लाइफ में ज़्यादा यूज़ नहीं था, तो बहुत स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है वो, बहुत ही। तो इससे आपको क्या, ये अगर ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ते भी तो आप लोग, टीचर भी आपको इतना डीप में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाते थे, और जो भी बचा है, लेकिन अब जो भी चीज़ें छोड़ी हैं सीबीएसई वालों ने बहुत काम की हैं। तो आप लोग ये देखना, अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, और मैं हो सकता है मैंने ट्राई किया है कि सारी चीज़ें जल्दी बता दूं, वीडियो में ज़्यादा लेंदी ना हो, इसीलिए ज़्यादा उस पर डीप में गया नहीं हूँ। और ना डीप में जानने का एक और रीज़न है कि अभी आप लोगों ने ये सारे टॉपिक्स पढ़े नहीं हैं, तो इसीलिए आपको पता ही नहीं होगा कि ये स्टेप डेविएशन अभी क्या है, ये एज्यूम्ड मीन क्या है। तो फिलहाल आप केवल इतना लिख लो, नोट्स बना लो कि स्टेप डेविएशन कट, जब पढ़ोगे तब आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।